हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हॉलीवुड की मूवीज के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बस इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती हूँ। इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज़। आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज़, यानी मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती हूँ। ये मेरे बचपन का सपना रहा है। आगे बोल रही है कि इट हैज़ बीन, यानी ये रहा है, इट हैज़ बीन माई चाइल्डहुड ड्रीम, मेरे बचपन का सपना। कह रही है कि इट हैज़ बीन माई चाइल्डहुड ड्रीम, यानी ये मेरे बचपन का सपना रहा है। अगर तुम अमेरिका जाना चाहती हो, यहाँ पर ये से एडवाइस दे रहा है, बता रहा है कि इफ़ यू वांट टू गो टू अमेरिका, यानी अगर तुम अमेरिका जाना चाहती हो, इफ़ यू वांट टू गो टू अमेरिका, तो तुम्हें अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहिए। इस इंग्लिश में हम बोलेंगे यू शुड ब्रश अप ऑन योर इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, ब्रश अप। ब्रश अप का मतलब होता है कि नॉलेज को, स्किल को सुधारना। जैसे तुम्हारी इंग्लिश की नॉलेज है उसे सुधारना, यानी उसे इम्प्रूव करना, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रश अप फ्रेजल वर्ब का। तो यहाँ पर ये अमेरिका जा रही है, इसलिए इससे कह रहा है कि इफ यू वांट टू गो टू अमेरिका, अगर तुम अमेरिका जाना चाहती हो तो यू शुड ब्रश अप ऑन योर इंग्लिश, तो तुम्हें अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहिए, सुधारना चाहिए। तुम्हें पता है मैंने इंग्लिश मूवीज देखकर सीखी। सो फ्रेंड्स, ये लड़का बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो इससे बता रहा है कि तुम्हें पता है मैंने इंग्लिश मूवीज देखकर सीखी। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू नो आई लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग द मूवीज। यू नो आई लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग द मूवीज, तुम्हें पता है मैंने इंग्लिश मूवी देखकर सीखी। तुम्हें भी अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए मूवीज देखनी चाहिए। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड ऑल्सो वॉच मूवीज टू ब्रश अप ऑन योर इंग्लिश। यू शुड ऑल्सो वॉच मूवीज टू ब्रश अप ऑन योर इंग्लिश। तो यहाँ पर हमने फिर से ब्रश अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर भी इंग्लिश को सुधारने की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यू शुड ऑल्सो वॉच मूवीज टू ब्रश अप ऑन योर इंग्लिश, यानी तुम्हें भी अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए मूवीज़ देखनी चाहिए। मैं जो कहता हूँ उसे करने में तुम्हारा ही फायदा होगा। कह रहा है कि डूइंग व्हाट आई से विल ग्रेटली बेनिफिट्स यू। डूइंग वॉट आई से, यानी जो मैं कह रहा हूँ उसे करने में, डूइंग वॉट आई से विल ग्रेटली बेनिफिट्स यू, उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डूइंग वॉट आई से विल ग्रेटली बेनिफिट्स यू, यानी मैं जो कहता हूँ उसे करने में तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा। मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, अपने नहीं। आगे बोल रहा है कि आई एम सेइंग दिस फॉर योर बेनिफिट नॉट माइन। आई एम सेइंग दिस फॉर योर बेनिफिट, यानी मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ, नॉट माइन, अपने नहीं। आई एम सेइंग दिस फॉर योर बेनिफिट नॉट माइन। चलो एक सेकंड के लिए मान लेती हूँ जो तुम कह रही हो वो सच है। मैंने पहले बताया, जब भी हम इस तरीके से कहते हैं कि चलो मान लेते हैं, तो इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं लेट्स अज्यूम, यानी चलो अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड, यहाँ पर सेकंड की बात चल रही है, कह रही है कि लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड, चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, जो तुम कह रही हो वो सच है। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, चलो मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि जो तुम कह रही हो वो सच है। लेकिन उन्हें कौन समझाएगा, कह रही है कि इस बात को उन्हें कौन समझाएगा। बोल रही है कि बट हु विल मेक देम अंडरस्टैंड, बट हु विल मेक देम अंडरस्टैंड। तो हमने मेक का यूज़ किया। जैसे कि मैं आपसे अगर कहने लगूँ कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, तो मैं इस तरीके से बोलूँगा आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो हम मेक का यूज़ करते हैं जब किसी को समझाने की बात चलती है। तो यहाँ पर कह रही है कि हु विल मेक देम अंडरस्टैंड, लेकिन उन्हें कौन समझाएगा, बट हु विल मेक देम अंडरस्टैंड। मेरे पति इसके लिए नहीं मानेंगे और ना ही टॉम मानेगा। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, कह रही है कि मेरे पति इसके लिए नहीं मानेंगे, यानी जो तुम कह रही हो उसके लिए मेरे पति नहीं मानेंगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे माई हस्बैंड वोंट स्टैंड फॉर इट। स्टैंड फॉर का मतलब है यहाँ मानना, बिलीव करना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि माई हस्बैंड वोंट स्टैंड फॉर इट, यानी मेरे पति नहीं मानेंगे। एंड नीदर विल टॉम, और ना ही टॉम मानेगा। टॉम इसका भाई है और इसका पति है, तो उन दोनों की बात चल रही है। यहाँ पर ये कह रही है कि माई हस्बैंड वोंट स्टैंड फॉर इट, यानी मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे। एंड नीदर विल टॉम, और ना ही टॉम मानेगा। वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे और ना ही मैं करूँगी। तो यहाँ पर ये बोल रही है कि दे वोंट हेल्प यू, दे वोंट हेल्प यू, यानी वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। दे वोंट हेल्प यू, और ना ही मैं करूँगी। इसके लिए हम बोलेंगे एंड नीदर विल आई, एंड नीदर विल आई। कह रही है कि दे वोंट हेल्प यू एंड नीदर विल आई, वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे और ना ही मैं करूँगी। मेरे पास तुमसे कांटेक्ट करने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं खुद यहाँ आ गई।
मैंने एक बार और बताया था आपको कि जब भी हम खुदा के किसी से मिलते हैं तो इंग्लिश में हम यूज़ कर सकते हैं इन पर्सन का। तो जैसे कि यहाँ पर ही कह रही है आई हैड नो अदर वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग यू, यानी ये किसी से कॉन्टैक्ट करना चाहती थी, मिलना चाहती थी, लेकिन इसका कॉन्टैक्ट हो नहीं पाया, इसके पास कोई रास्ता था नहीं। तो यहाँ पर ही कह रही है कि आई हैड नो अदर वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग यू, यानी मेरे पास तुमसे कॉन्टैक्ट करने का कोई रास्ता था नहीं। सो आई केम हेयर इन पर्सन, तो मैं यहाँ खुद आ गई, यानी फेस टू फेस बात करने खुद आ गई मैं यहाँ पर। सो आई केम हेयर इन पर्सन, मुझसे खुद आकर मिलने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर ही बोल रहा है कि थैंक्स फॉर मीटिंग मी इन पर्सन। इन पर्सन मतलब खुद से आके, आमने सामने। कह रहा है कि थैंक्स फॉर मीटिंग मी इन पर्सन, मुझसे खुद आकर मिलने के लिए शुक्रिया। अब और इंतज़ार करना समय की बर्बादी है। यहाँ पर ये काफ़ी देर से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि इट्स एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम टू वेट एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर मतलब अब और इंतज़ार करना समय की बर्बादी है। इट्स एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम टू वेट एनी लॉन्गर। अगर मैं वहाँ कुछ देर और रुकता तो मैं बोर हो जाता। तो वहाँ से उठ कर आ गया, कह रहा है कि इफ़ आई हैड स्टेड देयर एनी लॉन्गर, इफ आई हैड स्टेड देयर एनी लॉन्गर, यानी मैं अगर वहाँ कुछ देर और रुकता, आई वुड हैव गोटन बोर्ड, तो मैं बोर हो जाता। आई वुड हैव गोटन बोर्ड, यानी मैं बोर हो जाता। इफ आई हैड स्टेड देयर एनी लॉन्गर, अगर मैं वहाँ कुछ देर और रुक जाता। मैं यहाँ पहले भी कई बार आई हूँ, तो किसी जगह हम जाके कहते हैं ना कि अगर उस जगह हम पहले भी आ चुके हैं तो हम बोलते हैं ना कि मैं यहाँ पहले भी कई बार आया हूँ या आई हूँ। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन हेयर मेनी टाइम्स बिफोर। आई हैव बीन हेयर मैनी टाइम्स बिफोर, यानी मैं यहाँ पहले भी कई बार आई हूँ। आई हैव बीन हेयर मैनी टाइम्स बिफोर, मैं यहाँ अपने दुख को दूर करने आती हूँ। तो इस इंग्लिश में हम इस तरीके से बोल सकते हैं आई कम हेयर टू ड्रिंक अवे माई सोरोज। तो ड्रिंक अवे का मतलब है दुख को भूल जाना, दूर करना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई कम हेयर टू ड्रिंक अवे माई सोरोज, यानी मैं यहाँ अपने दुख को दूर करने आती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी मैं हिंदी लिखना भूल गया, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर ये इसके पास आई है, ये मीटिंग में था, इसे परेशान कर दिया, मदद के लिए आई है इसके पास। तो कह रही है कि आई एम सॉरी, माफ़ करना, आई एम सॉरी, माफ़ करना, बट आई हैड नो वन एल्स टू टर्न टू। सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है टर्न टू। मैंने कल भी बताया था, अगर आपने कल की वीडियो देखी हो, इसका मतलब होता है किसी के पास मदद के लिए जाना। तो यहाँ पर इसके पास मदद के लिए आई है और इसे परेशान कर दिया, तो यहाँ पर माफ़ी मांग रही, कह रही कि आई एम सॉरी बट आई हैड नो वन एल्स टू टर्न टू, लेकिन मेरे पास मदद के लिए जाने के लिए और कोई नहीं था, यानी तुम ही हो मेरे और कोई नहीं था जिसके पास मैं मदद के लिए जाती। आई एम सॉरी बट आई हैड नो वन एल्स टू टर्न टू। तुम्हारा एक बटन निकल गया है, इसकी शर्ट का बटन निकल गया है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे अगर किसी का बटन निकल जाता है हम बताते हैं कि वन ऑफ योर बटन्स हैज़ कम ऑफ। तो बटन निकलने के लिए हम कम ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो बता रही है कि वन ऑफ योर बटन्स हैज़ कम ऑफ, यानी तुम्हारा एक बटन निकल गया। वन ऑफ योर बटन्स हैज़ कम ऑफ, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं फ्रॉम नाउ ऑन आई लुक आउट फॉर यू। फ्रॉम नाउ ऑन आई लुक आउट फॉर यू, यानी अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। फ्रॉम नाउ ऑन आई लुक आउट फॉर यू। मुझे आज रात पार्टी में जाना है। आई हैव गोट अ पार्टी टू गो टू टुनाइट। जब भी हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि मुझे आज रात पार्टी में जाना है, अपनी बात पे जोर दे के बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे आई हैव गोट। हम इसको गोट को यहाँ से हटा भी सकते हैं, आई हैव अ पार्टी टू गो टू टुनाइट भी बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं आई हैव गोट अ पार्टी टू गो टू टुनाइट, यानी मुझे आज रात पार्टी में जाना है। और फिर मैं बस पकड़कर यहाँ आ गई। ये किससे बता रही है कि एंड देन आई टुक द बस एंड गोट हेयर। एंड देन आई टुक द बस एंड गोट हेयर। तो जिसको हम स्टोरी बताते हैं अपनी के पास में हमने क्या क्या किया, हम तुम्हारे पास कैसा है, इस तरीके से हमें बताना हो, तो अगर हमें इस तरीके से बोलना हो कि और फिर मैं बस पकड़कर यहाँ आ गई, तो इसके लिए हम इस तरीके से बोलेंगे एंड देन आई टुक द बस एंड गोट हेयर। मेरी कल की छुट्टी है। किसी से बता रहा है कि टुमारो इज़ माई डे ऑफ। टुमारो इज़ माई डे ऑफ। डे ऑफ का मतलब होता है छुट्टी से। तो कह रहा है कि टुमारो इज़ माई डे ऑफ, यानी कल की मेरी छुट्टी है, मैं कल पूरे दिन घर पर रुकूंगा। आई विल स्टे होम ऑल डे टुमारो। आई विल स्टे होम ऑल डे टुमारो, यानी कल मैं पूरे दिन घर पर रुकूंगा। आई विल स्टे होम ऑल डे टुमारो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और लास्ट के इस वीडियो में भी 4 से 5 सेंटेंसेस हमने अपनी पुरानी वीडियो के लिए हैं, ताकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे। इसलिए लास्ट में हम कुछ सेंटेंस रिपीट करते हैं पुरानी वीडियो के, ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ करते रहें। क्योंकि अगर कोई भी सेंटेंस बार बार रिपीट होगा तो आप उसे इजीली बोल पाओगे, बहुत आसान हो जाता है उसे बोलना, क्योंकि वो हमारे सामने रिपीट हो रहा है, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इसी तरीके से इंप्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video, friends.